बता चुके हैं इसके पूर्व भी। तो दोस्तों, एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया और जो पाजेब को पहन रही है, चलते हैं हम लोग। प्रास्ताविक क्लियर हो गया है, पाजेब को स्टार्ट करते हैं। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पटकर वे बड़ी अच्छी मालूम होती है। उनकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती है। पाजेब का मानो नीच का आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल रहती है। स्क्रीन शेयर हो गई है, आवाज क्लियर आ गई हो, एस कर दीजिएगा बेटा। आवाज क्लियर है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ओके। हाँ, यस मैम। ओके। देखिए, बाजार में कई तरह की पाजेब निकली है, और जब वो पैरों में चली जाती है ना, तो वह बड़ा अच्छा लगता है जब वो पैरों में आती है। तो यहाँ पर भी उन्होंने उसी बात की ओर केंद्रित करने का प्रयास किया है कि कैसे वह अच्छी लगती है। और जब वह एक दूसरे के साथ एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी चली जाती है, तो जुड़ जाती है, मानो ऐसे कि वो एक सांखल बन जाती है, और बड़ा अच्छा दिखाई देता है। और पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि दूसरी ने भी पहने। देखा देखी में इस तरह उनका ना पहनना मुश्किल हो गया है। मतलब देखिएगा कि जैसे कोई भी चीज है, पाजेब की ही बात मत लीजिएगा आप, कोई चूड़ी की बात ले लीजिएगा, कान की झुमके की बात ले लीजिएगा, तो जो एक औरत ने ले ली बस वो सबके पास होनी ही होनी है। तो ये तो कोई नई चीज न तो आपके लिए न तो हमारे लिए, ये तो होती है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग हर चीज के मामले में पड़ोस के लोगों के बीच में दखल अंदाजी देते हैं ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर पाजेब को लेकर सभी के पैरों में वह पहनना शुरू हो गया। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोले भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेंगे। अब देखिएगा कि उसकी उम्र कितनी बरस की है, मात्र 4 बरस की। आपको एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा में प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि मुन्नी की उम्र कितने साल की है, कितने बरस की है। तो आपको ध्यान देकर सुनना है कि 10 बरस की, 4 बरस की, 20 बरस की, कितने बरस की है, विच इज द करेक्ट आंसर। 4 बरस की। वेरी गुड। मैंने कहा कैसी पाजेब, बोली वही जैसे रुकमन पहनती है, जैसे शीला पहनती है। अब देखिए ना, घर में केवल 4 साल की बच्ची, और वो क्या बोलती है कि वैसे ही पाजेब मुझे पहननी है जैसे रुकमन ने पहनी है, जैसे शीला ने पहनी है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। अब वो किसके साथ बात करती है, तो अपने बाबूजी के साथ बात कर रही है। और जिद तो बाबूजी से की जाती है, क्योंकि देखिए एक अटैचमेंट होता है बेटा, कि मम्मा का अटैचमेंट बेटे की तरफ ज्यादा होता है ना। और पापा का अट्रैक्शन, पापा का अटैचमेंट बेटी की तरफ ज्यादा होता है। बेटी भी पापा से ज्यादा अटैच होती है, न कि अपनी माँ से। बहुत डिफरेंट परिवार ऐसा होता है, बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर लड़की माता की तरफ होती है और लड़का पिता की तरफ होता है। बहुत ही नेचुरल प्रोसेस। लेकिन नेचुरल प्रोसेस की और यदि हम लोग चलते हैं, तो पिता बेटी की तरफ और माता बेटे की तरफ। यहाँ पर भी बेटी अपने पिता की तरफ चली जा रही है, और वो कहती है कि बाबूजी मुझे भी पाजेब पहननी है। तो पिता कहते हैं कि कैसे पाजेब पहनोगे। तो फिर छोटी सी बच्ची बोलती है कि जैसे रुकमन पहनती है, जैसे शीला पहनती है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। बोली मैं तो आज ही मंगा लूंगी। मैंने कहा अच्छा भाई, आज ही सही। और फिर उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई। लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली न थे। अब देखिएगा कि जो लाड प्यार वाले लोग आते हैं ना, तो जिसके साथ हमारी बनती है और वो हमें चीजें देती है, तो ऐसे ही लोगों में रहती है अपनी बुआ, और खास तौर पर रहती है अपनी माँ से। जितने भी लोग बुआ से प्यार करते हैं उतने, और जितनी अपनी मासी से प्यार करते हैं, तो जो चीज मांगते हैं, जैसे मामा से भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, पिता से ज्यादा, पापा से ज्यादा अटैच होते हैं, चाचा से। तो ऐसे भी कई बार होता है, कई फैमिलीज में होता है। तो हमारी ये जो मुन्नी है, उसकी बुआ आज आ गई है। और फिर वो मुन्नी कैसे मानेगी, सहज रूप में कैसे मानने वाली है कि वह बुआ उसे नहीं देगी। तो बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई, गोद में लिया और कहा कि अच्छा
तो तेरी पाजेब आपके इतवार को जरूर लेते आओगी। अब देखिए, अब तो हमारी जो मुन्नी है उसे ये तो उसे इंतजार करना ही होगा। और इंतजार कब? इतवार तक। अब देखिए, अब इतवार भी आ गया। इतवार को बुआ आई और साथ में क्या लेकर आई? चुड़िया लेकर आई, है ना? एम आई राइट? मैम पाजेब लेके आई। नहीं, पाजेब। आप लोग ध्यान देकर सुन रहे हो या नहीं? हम गलत पढ़ेंगे, आपको ध्यान देकर पढ़ना होगा। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी पहनकर खुशी के मारे यहां से वह ठुमकती फिरी। रुकमन के पास गई, कहा, देख रुकमन, मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ भी की। सचमुच वह चांदी की सफेद 2-3 लड़िया से टखनों के चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई वह उसे सुगड़ लगती थी। और बच्चे की खुशी का तो ठिकाना ही न था। देखिए ना, आज भी यदि हमें पाजेब मिलती है, नई पायल मिलती है या नई चीज मिलती है ना, उतनी खुशी हमें मिलती ही नहीं मिलती। कि कितने प्यार से हम सबको दिखाते रहते हैं, सभी को दिखाते हैं। मतलब एक केवल 4 साल की बच्ची की तरफ मत लीजिएगा। आप हो चाहे आपकी मम्मी भी हो, कोई भी हो, दुनिया भर की तमाम ऐसी औरतों को आप लोग ले लीजिएगा कि कोई भी औरत ऐसी ना होगी कि जिसने कोई चीज ली हो और वो अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए न गई हो, कोई भी नहीं होगी। ये तो 4 साल की उम्र, 4 बरस की उम्र की लड़की, मात्र 4 साल की, तो वो क्या घूमेगी नहीं, ठुमकेगी नहीं? वो तो यहाँ से वहां सब जगह पर चली गई। और हमारे महाशय आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई थे, अब देखिएगा कि ये जो आशुतोष महाशय है, ये इस मुन्नी की पाजेब को देखकर क्या गौरवान्वित करते हैं, क्या वो हंसते हैं, क्या वो रूठते हैं, क्या होता है आगे देखिएगा। तो आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि मुन्नी के बड़े भाई का नाम क्या था? सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आशुतोष किसका भाई था? प्रश्न कैसे भी पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान देकर पढ़ना है, आपको ध्यान देकर सुनना है, आपको ध्यान देकर देखना है। पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर वो बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब से दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वो खूब हंसे, ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी तो हमें भी बाइसिकल लेंगे। अब देखिएगा कि अब तक तो ठीक था। अब तक तो उसको ऐसा लगता था कि चलो यार, ये पाजेब का गौरव हो रहा है तो मेरा ही तो हो रहा है, मेरी बहना का हो रहा है, मतलब मेरा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसकी तारीफ बढ़ती चली गई तो उसे, उसके अंदर की जेलसी उसे खाने लगी कि नहीं, उसे मिली पाजेब तो मुझे बाइसिकल चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया हो बच्चा आप लोगों को? तो प्लीज आप एज डन जो भी है वो कह दीजिएगा। आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़ें, अदरवाइज फिर से एक बार वही कैसेट आपके सामने रखें। क्या करना है आप लोग बताओगे? जी आगे बढ़िए मैम, मैम। आगे बढ़ो। बढ़ना आगे, आपकी आज्ञा है। हाँ मैम। क्या? बढ़े आगे? यस मैम। हाँ मैम। ओके मैम। ओके ओके, बहुत बढ़िया। बुआ ने कहा, अच्छा बेटा, आपके जन्मदिन को तुझे बाइसिकल दिलवाएंगे। आप बुआ ही तो है। बुआ होती, हमने बता दिया, एक तो बुआ होती है, एक तो मासी होती है। तो बुआ ने एक को पाजेब दिला दी तो जाहिर सी बात है कि ये महाशय जो है आशुतोष हो तो ऐसे मानेंगे नहीं। अब तो उनको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के दिन आपको बाइसिकल मिल जाएगी। अब चलते आगे। आशुतोष बाबू ने कहा, हम तो अभी लेंगे। अब जैसे उन्होंने कहा कि मुन्नी ने कहा कि हम तो अभी के अभी चाहिए मुझे, तो बुआ आती है, बुआ कहती कि इतवार के दिन। तो ठीक है, इतवार तक उसने वेट किया। अब बुआ क्या कहती, क्या समझाती देखिएगा। बुआ ने कहा, छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां करती है, लड़कियां रोती है, कई बाबू साहब लोग रोते हैं। आशुतोष बाबू ने कहा,
तो हम बाइसिकल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज। बुआ ने कहा कि हाँ, यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल मिलेगी। और इस तरह पर इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ तो चली गई। पाजेब का शौक घड़ी बनता और फिर उतार कर रख रखा दी गई, जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक सुबह काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती जी ने हमसे कहा, क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी अपने लिए बनवा लूं। देखिए, हमने अभी अभी आपको कहा कि अटैचमेंट होता है हर चीजों से, हर उपादान से, हर आभूषण से अटैचमेंट होता है। क्या आपको पता है बेटा कि पाजब पहनने से क्या फायदा होता है? एक तो है कि हम अपने सौंदर्य को निखारने के लिए, सौंदर्य में बढ़ावा डालने के लिए, पैरों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम पाजेब पहनते हैं। और दूसरा क्या रीजन हो सकता है? डू यू अंडरस्टैंड? हम आपसे बात कर रहे हैं, सभी से। कितने लोग जुड़े हो? 20 लोग जुड़े हैं। 20 में से कोई नहीं बता सकता क्या कि हम लोग पाजेब क्यों पहनते हैं? व्हाट इज द रीजन? बोलो बोलो जल्दी से। हम्म। बाप रे, हमारी आवाज सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? सो गए क्या? नहीं मैम। फिर क्यों पहनते हैं पाजेब? क्यों पहनते? चलो, ये होमवर्क है आपके लिए। पूछना, आज जरा पूछताछ करके रखना कि पाजेब क्यों पहनते हैं। फिर बता देंगे हम कि पाजेब क्यों पहनी जाती है। अब देखिए कि मैम वो जैसे पायल पहनने पर वो हम्म हम्म बोलो ना। मैम वो पायल पहनने पर आवाज आती है और छुन छुन बजते, अच्छे हम्म दिखते पैरों पर। और 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 हमारे आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि हमारे पायल की आवाज सुन के। अच्छा, और बढ़िया। और देखिए बेटा, जैसे कि आपने बता दिया कि उसकी आवाज जो होती है, उसकी आवाज अच्छी लगती है, तो हम बताते हैं आपको कि जैसे कि हमारी संस्कृति ने बताया है, हमारी संस्कृति की धरोहर ने बताया हुआ है कि हर चीज का अपना एक मूल्य होता है। जब किसी की शादी हो जाती है तो गले का मंगलसूत्र उसके पति का, जो नारी कुमकुम लगाती है, तो वो कुमकुम भी एक सौभाग्य की निशानी होती है। बिछुए हो, गले का मंगलसूत्र हो, तो जब चूड़ी और जब पायल पहनी जाती है, तब ध्यान देकर सुनिएगा। शायद आपको पता न हो तो हम आपको बता देते हैं कि जब जिस परिवार में नारी के चूड़ी की खनखनाहट होती है, पायल की बजावट होती है, तो उस जगह पर पायल के बजने से घर की, आंगन की सारी निगेटिविटीज को दूर कर दिया जाता है। यहाँ पर कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन जिसके घर में नारी होती है और उस नारी के हाथों में चूड़ी की खनखनाहट होती है, उसके घर में कोई भी झगड़ा नहीं होता। दूसरी बात, जिस परिवार में नारी होती है, उसके पैरों में छोटी सी हल्की सी बजने वाले है ना, नहीं तो आप कहोगे कि बहुत ज्यादा घुंघरू लगा लिए और बस उस घुंघरू की झंझनाहट सुनाई दी। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। घुंघरू की झंझनाहट अलग बात होती है, आपको उस वाली झंझनाहट की तरफ नहीं ले जाते हम। हल्की सी झंझनाहट, छोटी सी धीमी सी, है ना, बस इतनी धीमी सी कि बस केवल हम और हमारी वो निगेटिविटी सुन पाए, इतनी धीमी सी आवाज, है ना। तो उस धीमी सी आवाज वाली पाजेब को जब आपके पैरों में आप डालोगे, तो घर की पूरी निगेटिविटी उसके बजने से चली जाएगी। क्योंकि नारी एकमात्र ऐसा उपादान है जो घर के
कूड़े को बाहर फेंकती है, घर के आंगन को सफाई रखती है, और जब वह घर के आंगन तक चलती चलती चली जाती है तो ये संस्कार है कि वह घर की पूरी जो दरिद्रता है, जो बाधित अवस्था है या जो निगेटिविटीज है, उसे वह बाहर फेंक देती है। ये मूल रीजन है बेटा, जो कि हमारी संस्कृति ने बताया हुआ है। लेकिन हमें संस्कृति पढ़ने का समय कहाँ है? कौन पढ़े ये बुक, कौन पढ़े रामचरितमानस, कौन पढ़े भगवत गीता, कौन पढ़े रामायण? क्या करना है? बेस्ट समय तो हमें स्टडी नहीं होती हमसे, यही ना। तो बेटा ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपकी मम्मी को पता होगी शायद, लेकिन मम्मी से भी बात नहीं करते ना, क्योंकि मम्मी जब बोलती है कि बेटा ये पहनो वो पहनो, तो मैं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जींस पैंट पहना अच्छा लगता है, पहनो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पहनते समय आपको ध्यान में रखना है कि जो चीजें जिस समय में आवश्यक है उसे भी हमें उस समय के मूल्य के साथ पहनना आना चाहिए। चलते हैं। तो आप देखिएगा कि हमारी जो श्रीमती है वो भी अपने पति महाशय से लड़ाई कर रहे हैं कि ये तो बड़ी अच्छी, देखिए कैसे प्यार से समझाती है। अभी तो आपके गले में मंगलसूत्र नहीं होगा, लेकिन प्यार से उनको कैसे समझाना पड़ता है। ध्यान देकर सुनिएगा क्या कहती, कितने प्यार से। श्रीमती जी नमस्ते। क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी अपने लिए बनवा लूं। मतलब वो ये नहीं कहती कि वो बड़ी अच्छी है, कितनी मतलब उसे कितने प्यार से समझा रही है, किसे? अपने पति जी को, क्योंकि उनको मनाना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी मान जाते, ऐसे थोड़ी कोई चीज मिल जाएगी आपको। कितने प्यार से समझा रही है देखिए। फिर मैंने कहा क्यों ना बनवा, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो? खैर ये हुआ। पर मैं रात को अपने मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी? मैंने आश्चर्य से कहा क्या मतलब? बोली कि देखो यहाँ मेज वेज पर तो नहीं है, एक तो है पर दूसरे पैर की मिलती नहीं, जाने कहाँ गई। अब देखिएगा कि वो जो पाजेब थी, एक पाजेब उन्होंने तो उतार के रखवा दी तुरंत, लेकिन एक पाजेब मिल रही है और दूसरी नहीं मिल रही है। अब लेखक है, लेखक ने तुरंत कहलवा दिया, उसके पास वो उसकी धर्मपत्नी आई तो उन्होंने कहा कि कहीं मेज पर तो नहीं है। अब उन्होंने मेज के कागज उठाने धरने शुरू कर दिए, अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। पर मैंने कहा ये क्या कर रही हो, या अब वह कहाँ से आएगी? जवाब में वो मुझे से पूछने लगे कि फिर कहाँ है। मतलब देखिएगा कि ऐसा ही तो होता है ना कि हम लोग अपनी चीजों को रख देते कहीं पर भी, लेकिन हमें ही पता नहीं रहता कि हमने वो चीज कहाँ रखी। और जहां पर ढूंढते हैं, जिसके रूम में ढूंढते हैं, वो यदि हमें पूछते हैं तो हम उनसे फिर से एक बार सवाल करते हैं। मैंने कहा तुम्ही ने तो रखी थी, कहाँ रखी थी? बतलाने लगे कि दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बॉक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। मैंने कहा तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, वही कहीं फर्श पर छूट गई होगी, देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती कहा सुनी करने लगी, तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। देखो बेटा ये जो कहानी है ये वास्तविक तौर पर एक अपनी नारी की भूलने वाली, या हम कहें कि अपनी याददाश्त वाली बातों को पूरी तरीके से कटाक्ष डालने वाली है ना। जो चीज हम लोग रख देते हैं ना और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बस यही होता है हमारे साथ। कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ होता है, इन द सेंस सबके साथ होता है, सब औरतों के साथ होता है ना। तो क्या करते हैं, एक चीज लेते हैं कहीं ना कहीं किसी जगह पर रख देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। वास्तविकता है कि हम उसे भूल जाते हैं, और जब हम उन चीजों को भूल जाते हैं और यदि कोई पूछता है तो हम क्या करते हैं, उल्टा उसी से डांटने लग जाते हैं कि मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूं मैं कि मैंने कहीं पर डाल दिया और मुझे याद ना आता हो। दूसरा पेज आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों? यस मैम। आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है। जी हाँ यस मैम। मैम। ओके थैंक यस यू। मैम। मैंने कहा कि संभल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहां क्यों देख रही थी? जहां रखी थी वैसे ले लो ना। वहां नहीं है तो फिर कहीं किसी किसी ने निकाली ही होगी। अब देखिएगा कि जैसे हम बड़े अंदाज के साथ कहते हैं, अरे बाबा मुझे पक्का याद है कि मैंने ड्रॉवर में ही रखी थी।
तो फिर यार तूने ड्रॉवर में रखी थी तो यहाँ वहां क्यों देख रही हो, जाकर देखो वहां पर। फिर वो कहती कि वहां पर नहीं है तो किसी ने उठा ली होगी, किसी ने निकाल ली होगी। श्रीमती बोली कि हाँ मेरा भी यही ख्याल हो रहा है। हो न हो बंसी नौकर ने निकाली हो, मैंने रखी तब वह वहां पर मौजूद था। और एक दूसरी बात आपको इस कहानी से मिलने वाली बेटा कि पहली चीज तो है कि हम लोग भुलक्कड़ होते हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी चीज तो यह होती है कि हमें, और जब भूल हो जाती है हमसे तो हमें अपनी गलती को स्वीकार करना भी आना चाहिए कि जी हाँ हमसे गलती होगा और नहीं हुई है तो बस उसे मना कर दो कि नहीं हाँ हमने तो किया था लेकिन ये बात आप कह रहे हो। लेकिन वास्तविक तौर पर जो है सच्चाई है उस सच्चाई से हमें वाकिफ हो जाना चाहिए। अब देखिएगा कि जैसे वो कहते हैं कि मैंने तो वहीं पर रखी थी लेकिन किसी ने निकाल ली है, तो हाँ जरूर निकाली। तो किसने निकाली, नौकर ने निकाली। ध्यान में रखिएगा कि जो व्यक्ति आप पर डिपेंड है, ध्यान देकर सुनिएगा, जो व्यक्ति आप पर डिपेंड है उस व्यक्ति का आपको पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। अब वो नौकर है, वो आपके घर में नौकरी कर रहा है तो भला वो आपकी चीज कैसे ले जाएगा, कैसे ले, आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपको फेथ होना चाहिए। लेकिन हम लोग मतलब ये वास्तविकता है कि हमारे घर की चाहे वो बर्तन वाली हो चाहे हमारे घर का ड्राइवर ही क्यों ना हो, हम थोड़े अलग अंदाज से उनकी ओर नजर डालते कि हाँ ये तो था उस समय में जब हमने अलमारी में पैसे रखे थे, जरूर इसी ने निकाले होंगे। भले ही वो इंसान देखे या न देखे, उसका चित्त उस समय में वहां पर रहे या न रहे, वो हमारी तरफ देखे भी नहीं, फिर भी हमारा यकीन क्या होता है, नौकर ने निकाले ड्राइवर ने निकाले। कुछ ऐसा ही कि उसका कहना है श्रीमती जी का कि ये बंसी नौकर ने ही निकाला हुआ है। अब देखिएगा आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत कहानी पाजेब कहानी के नौकर का नाम क्या है। तो नौकर का नाम, which is the correct answer, राम, श्याम, बंसी, मंसी, मुंशी। बंसी। बंसी। वेरी गुड। देखिए सवाल आपको घूम फिरकर कैसे भी आ सकते हैं बेटा, आपको ध्यान देकर उसका आंसर देना है। आपको सबसे पहले सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे हमने आपको बताया कि नौकर का नाम पूछो बताओ। दूसरा सवाल आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि श्रीमती ने पहला शक किस पर किया, पाजेब चुराने का पहला शक किस पर किया गया। फिर आएगा उस, हाँ फिर उसमें आएगा आशुतोष, फिर उसमें आएगा बंसी, फिर उसमें आएगा बंसी का दोस्त या आशुतोष का दोस्त या मुन्नी की सहेली। ये चार में से आपको करेक्ट आंसर चुनना होगा कि कब लिया गया, पहला जो शक लिया गया वह बंसी नौकर पर लिया गया। ठीक है, मैंने कहा तो उससे पूछा, बोली वह तो साफ इनकार कर रहा है। मैंने कहा तो फिर, श्रीमती जोर से बोली तो फिर मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं, डांट कर कहते क्यों नहीं हो उसे, बंसी को बुलाकर, जरूर पाजेब उसी ने ली है। अब देखिएगा कि जब पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ कह रहे हैं कि पाजेब उसी ने ली है तो डांटो उसे और पूछो। मैंने कहा कि अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा, यह कहा कि ला भाई पाजेब दे दे। श्रीमती झल्ला कर बोली कि हो चुका सब कुछ तुमसे, तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को सहजोर बना रखा है, डांट न फटका, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा। अब देखिएगा एक औरत होने के नाते उसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है, ये हमने जिनावर कहानी में देख चुके हैं, है ना। कौन है जिनावर कहानी की नायिका, जुबेदा। कैसे, जुबेदा। हाँ कैसे बात करते हैं आपने देखा ना, हुआ उसे याद दिला दो फिर से, नहीं ना याद आ गया आपको, आ जाइए रिटर्न यहाँ पर। तो देखिएगा कि वो जो श्रीमती वो बड़ी जल्लाकर बोलती है, पति से कहती है कि तुम ही तो है, तुमसे कुछ काम नहीं यस होगा, तुमने तो नौकर की मैम। जात को सहचोर बना रखा है, कोई डांटते नहीं हो फटकारते नहीं हो, और इससे तो नौकर सिर पे चढ़ जाएगा तो क्या होगा। हाँ जी कोई बात कर रहा था बेटा बीच में, बोलिए, बोलो बोलो बेटा, कोई बोलना चाहता है प्लीज, कोई डिस्कस करना चाहता है आप में से।
अरे बेटा कोई बोलना चाहता है तो बोलो ना, रुक के क्यों हो? बढ़े आगे हम लोग, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ मैम, आगे बढ़िए आप। ओके। बोली कि कह तो रही हूं कि किसी ने उसे बक्स से निकाला ही है, और 16 में 15 आने या केवल बंसी है, सुनते हो ना, वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होते। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं मानते हैं, वे बड़े छठे होते हैं, बंसी चोर जरूर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते हैं। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा? बोली पूछा था, वो तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा, वो नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वो यूं ही रह जाएगा, तुम ही उसे पतंग की शय देने वाले हो। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो। बोली नहीं नहीं, मिलती तो वो बता न देता। अब देखिए कि जब दूसरा शक करने लगे लेखक लेखक का शक करने का जो अंदाज है वो किस पर है? आशुतोष पर है। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि दूसरा शक किस व्यक्ति पर किया गया, तो दूसरा शक बाबू पर किया गया, और इसीलिए आपको रेगुलर लेक्चर्स करना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है। बेटा आपके 3 पेजेस हो गए हैं, क्या आप समझ गए हो? आपकी इच्छा है आगे बढ़ने की? जी मैम। हाँ। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डार का पिन्ना नया लाया है। अब देखिएगा कि वो जो छोटा सा बालक है, उसकी मतलब इसकी उम्र यदि 4 साल की होती, 4 बरस की, तो शायद वो 6 साल का या 8 साल का होगा, अंदाज से अपन लोग लगा सकते हैं। तो क्या वो नई बात लेकर आया, मतलब उसे पतंग उड़ाने का शौक था, तो पतंग और डोर का जो पिन्ना, मतलब डोर का जो बड़ा सा हिस्सा होता है ना, तो वो लेकर आया। श्रीमती ने कहा कि तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दी, बस सारे दिन पतंग पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की कोई बात पूछो। मैं ये सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूं उसकी सब डोर और पतंग। मैंने कहा खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। अब देखिएगा कि जैसे बिगड़ जाता है तो भी, और यदि आगे जाकर आदर्श होता है तो भी, ये सारी बातें पति और पत्नी एक दूसरे की ओर ताक झांक में लगा रखती है। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा, क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही, तुमने तो नहीं देखी? अब यहाँ से हमारा बाल मनोविज्ञान स्टार्ट हो जाता है बेटा। आपको यदि प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि पाजेब इस कहानी के बाल मनोविज्ञान को स्पष्ट कीजिए, एक छोटा सा बेटा, एक छोटा सा लड़का, लेकिन उस पर एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, एक आक्षेप लगाया जा रहा है, ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है, वो भी चोरी का झूठा, है ना। अब ऐसा यदि किसी के साथ हुआ, आपके साथ हुआ, तो आप क्या करोगे? क्या आप उसे यकीन दोगे, दिलाओगे, दिखाओगे कि हाँ हमने ले लिया? फिर भी जो जब भी आपने नहीं लिया हो, देखते हैं आगे कि इस कहानी की मानसिकता, इस कहानी की मनोवैज्ञानिकता किस ओर लेकर जाती है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों आपको? हाँ मैम। हाँ। तो जब भी आप अटेंडेंस लोगे, तो अटेंडेंस के साथ साथ उसका पेज नंबर भी ध्यान रखिएगा। या खैर खैर बातों में मालूम हुआ, ये पेज आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कहाँ तक हुआ है, या आप लोग उसे राइट डाउन कर लीजिए ताकि कल का हमारा समय बच पाए। कहीं ऐसा हो जाता है कि कहाँ तक आए हुए, इससे कोई हम लोग पढ़ा देते, कहीं ऐसा न होना चाहिए। ठीक है। तो सवेरे बुलाकर फिर वो